एक तालाब में शतबुद्धि 100 बुद्धियों वाली और सहस्त्र बुद्धि 1000 बुद्धियों वाली नामक 2 मछलियाँ रहती थी। उसी तालाब में एक बुद्धि नामक मेंढक भी रहता था। एक ही तालाब में रहने के कारण तीनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों मछलियाँ शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि अपनी अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान करती थी और वे अपनी बुद्धि का गुणगान करने से कभी नहीं चूकती थी। एक बुद्धि सदा चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता। उसे पता था कि शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के सामने उसकी बुद्धि कुछ नहीं है। एक शाम वे तीनों तालाब किनारे वार्तालाप कर रहे थे। तभी समीप के तालाब से मछलियाँ पकड़कर घर लौटते हुए मछुआरों की बातें उनके कानों में पड़ी। वे अगले दिन उस तालाब में जाल डालने की बात कर रहे थे जिसमें शतबुद्धि, सहस्त्र बुद्धि और एक बुद्धि रहा करते थे। यह बात ज्ञात होते ही तीनों ने उस तालाब में रहने वाली मछलियों और जीव जंतुओं की सभा बुलाई और मछुआरों की बातें उन्हें बताई। सभी चिंतित हो उठे और शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि से कोई उपाय निकालने का अनुनय करने लगे। सहस्त्र बुद्धि सबको समझाते हुए बोली, चिंता की कोई बात नहीं है। दुष्ट व्यक्ति की हर कामना पूरी नहीं होती। मुझे नहीं लगता वे आएंगे। यदि आ भी गए तो किसी न किसी उपाय से मैं सबके प्राणों की रक्षा कर लूँगी। शतबुद्धि ने भी सहस्त्र बुद्धि की बात का समर्थन करते हुए कहा, डरना कायरों और बुद्धिहीनों का काम है। मछुआरों के कथन मात्र से हम अपना वर्षों का गृह स्थान छोड़कर प्रस्थान नहीं कर सकते। मेरी बुद्धि आखिर कब काम आएगी? कल यदि मछुआरे आएंगे तो उसका सामना युक्तिपूर्ण रीति से कर लेंगे। इसीलिए डर और चिंता का त्याग कर दें। तालाब में रहने वाली मछलियाँ और जीवों ने शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के द्वारा दिए आश्वासन पर विश्वास किया, लेकिन एक बुद्धि को इस संकट की घड़ी में पलायन करना उचित लगा। अंतिम बार वह सबको आग्रह करते हुए बोला, मेरी एक बुद्धि कहती है कि प्राणों की रक्षा करनी है तो यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना ही सही है। मैं तो जा रहा हूँ, आप लोगों को चलना है तो मेरे साथ चलें। इतना कहकर वह वहाँ से दूसरे तालाब में चला गया। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि की बात मानकर उसी तालाब में रहे। अगले दिन मछुआरे आए और तालाब में जाल डाल दिया। तालाब की सभी मछलियाँ उसमें फंस गई। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने अपने बचाव में बहुत यत्न करे, किंतु सब व्यर्थ रहा। मछुआरों के सामने उनकी कोई युक्ति नहीं चली और वे उनके बिछाए जाल में फंस गई। जाल बाहर खींचने के बाद सभी मछलियाँ तड़प तड़प कर मर गईं। मछुआरे भी जाल को अपने कंधे पर लटका कर वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बड़ी मछलियाँ थीं, इसीलिए मछुआरों ने उन्हें जाल से निकालकर अपने कंधे पर लटका लिया था। जब एक बुद्धि ने दूसरे तालाब से उनकी ये दुर्दशा देखी तो सोचने लगा, अच्छा हुआ कि मैं एक बुद्धि हूँ और मैंने अपनी उस एक बुद्धि का प्रयोग कर अपने प्राणों की रक्षा कर ली। शतबुद्धि या सहस्त्र बुद्धि होने की अपेक्षा एक बुद्धि होना ही अधिक व्यवहारिक है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि का अहंकार नहीं करना चाहिए और एक व्यवहारिक बुद्धि 100 अव्यवहारिक बुद्धियों से बेहतर होती है कहीं ज़्यादा। यदि आपको यह कहानी और इस कहानी की सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।